हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 37 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, भूगोल की बुक से है और डेट है 26 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपने वही चैप्टर मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा निर्माण के कारक पढ़ेंगे, भूस्खलन पढ़ेंगे और मृदा का निम्नीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मृदा क्या होती है ये जान लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानीदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी के जो पृष्ठ होते हैं उनमें दानेदार कण होते हैं, उनकी आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। आप ये ध्यान दें, मृदा का निर्माण कहाँ से होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब आप देखिए, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना सा होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। सैकड़ों यानी 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो मृदा है वो कितने दिनों में बनी होगी। अब यहाँ पे आपको मृदा निर्माण के कारक बता रखे हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं: जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये सारे कुछ मुख्य कारण हैं। और यहाँ पे आपको मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भी बता रखे हैं। मृदा जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंगता को निर्धारित करती है। उच्च वंश, तुगदा और ढाल मृदा के संचर्व को निर्धारित करती है। वनस्पति जात, परिजात और सूक्ष्म जीव धूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और धम्यूस निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये सारे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये मृदा निर्माण के कारक हैं। तो यहाँ पे अब आपको भूस्खलन के बारे में बता रखा है। भूस्खलन क्या आता है? यानी भूमि का स्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा तथा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यानी जब बहुत टाइम तक बारिश होती रहती है तो भूस्खलन की मतलब संभावना हो जाती है। अब है आपका न्यूनीकरण क्रियाविधि। अब आपको दे रखा है न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। अब आपको कुछ प्रविधियां दे रखी हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना है यानी हटाना है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाव के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना है। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यानी वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो ये कुछ न्यूनीकरण क्रियाविधि थी। अब हम देखते हैं मृदा का निम्नीकरण। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो ये सारे जो है निम्नीकरण है मृदा के: अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अति उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, ये सारे इसके कारण हैं। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। 3 इजी से छोटे से क्वेश्चन है। मृदा का निर्माण कैसा होता है? प्रश्न नंबर 1 है आपका, तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से।
मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। जैविक पदार्थों के मिलने मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो ये मृदा का निर्माण कैसे होता है, आपको आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कारक कौन कौन से हैं, तो ये आप लिखेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला है जनकशील का स्वरूप, दूसरा है जलवायु, तीसरा है स्थलाकृति और चौथा है जैव पदार्थ और पांचवा है समय। प्रश्न नंबर 3 है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बताइए आप। तो आप देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। भूस्खलन से जान माल की हानि हो सकती है। इससे मृदा अपरदन होता है। नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और इससे कई बार सड़क मार्ग आदि अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये सारे मृदा बनाने के, ये सारे भूस्खलन को कम करने के कुछ उपाय थे, वो कुछ क्यों आवश्यक है ये बता रखा था। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। कम से कम इस वीडियो पे आप 250 लाइक ज़रूर करिए। आई होप आप सभी कर देंगे। आज का आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जिसे याद रखना है हमेशा। मृदा निर्माण के कारक हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कोई एक कारक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके सारे कारक हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कोई एक बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सभी दोस्तों शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।